अब ये लॉ आ चुका है, ये कोई नहीं कर सकता। लॉ आ चुका है, ये कोई भी नहीं कर सकता। एक औरत यदि सरोगेट मदर भी बनती है तो सिर्फ उसको एक ही बार बनना है, और वो भी सरोगेट मदर तभी बन सकती है जो वो अपने फैमिली रिलेशंस में। नमस्कार। आज मैं बात करूंगा IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, जहां पर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि IVF विट्रो का क्या होता है। ये एक इसका मतलब ही होता है कि इंटरनल चीज़ों को बाहर रखना, अंदर की जो चीज़ें होती हैं उसको बाहर रखकर स्थापित करना। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 4 मिलियन बच्चे में, जिसमें 1 या 2%, मैं नहीं कहता हूँ, डॉक्टर का कहना है कि आप IVF जो शुभारंभ होती है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप एक फैमिली के माध्यम से ही कर सकते हैं। समाज में जिस तरीके से फैलता जा रहा है और इसकी अच्छी खासी मोटी रकम दी जाती है, और ये वर्क कैसे करता है मैं आपको बताऊंगा। और एजेंट जो होते हैं वो किसी लेडीज़ से कांटेक्ट करते हैं, लेडीज़ को सारा प्रोसेस बताया जाता है, प्रोसेस बताकर फिर उसे एग्रीमेंट किया जाता है और उसे एक अच्छी खासी मोटी रकम दी जाती है कि एक औरत को फिर वो दूसरे औरत से कांटेक्ट करती है और वो कांटेक्ट करके वो दूसरे को लेकर जाती है उसके पास। लेकिन सवाल यह है कि दूसरे औरत को वो पूरा पैसा मिलता है? पूरा पैसा नहीं मिलता है। और ये एक जस्ट लाइक चैन की तरह काम करता है। पहले एक आता था पियरलेस, जस्ट लाइक चैन के थ्रू काम करता है। तो ठीक उसी तरह आज वो IVF में एक चैन की तरह काम कर रहा है। मैं और भी जानने की कोशिश करूंगा। इस वक्त हमारे साथ जो डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर प्रभाती केशरी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक ये सही है और क्या कानून के तहत में ये कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज इस सदी में औरत अपना फिजिकल खराब नहीं करना चाहती है। इंदिरा एक अभी एक हॉस्पिटल है जहाँ पर बच्चे का जो किसी और के माध्यम से वो किसी और में ऑलरेडी वो ट्रांसफ़र होता है मैम, तो क्या उस एवज में बच्चा जो होता है वो स्वस्थ होता है? जो ऑलरेडी, क्योंकि इंटरनल एक पेड़ लगाते हैं तो उसका एक मजबूती और किसी दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाना, उसकी वो बच्चे के लिए कहाँ तक ये सही है? देखिए, कुछ आजकल बहुत सारा हेल्थ इश्यूज हो रहा है, बहुत सारे लोग इनफर्टिलिटी के मरीज आ रहे हैं। इन लोगों में कुछ इनफर्टिलिटी के मरीज तो ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाते हैं और वो लोग अपना ही बच्चा कर सकता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके हस्बैंड में बिल्कुल जो बोलते हैं स्पर्म काउंट एकदम नील रहता है। कितना भी ट्रीटमेंट करने के बाद उनका स्पर्म काउंट नहीं बढ़ता है। बहुत सारी औरतें रहती हैं जिनको इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस रहता है और ट्रीटमेंट के बाद या छोटा ऑपरेशन, लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन के बाद भी उनकी बच्चेदानी की कंडीशन या नाड़ी की कंडीशन या ओवरी का कंडीशन रिकवर नहीं कर पाता है। तो उन स्थिति ऑलरेडी ये आज एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है, मकड़ी के जाल की तरह ये पूरी तरह फैल गया है। एक औरत साल में 4 बार या 3 बार ये ऑलरेडी जो आते हैं बच्चे ग्रहण करती है और उसको वो बेचती है, काफ़ी अच्छा मोटा रकम भी मिलता है। तो क्या उस औरत के लिए बार बार ये हो जाना 3 महीने के बाद, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत हानिकारक भी हो सकता है? नहीं, अब ये लॉ आ चुका है, ये कोई नहीं कर सकता। लॉ आ चुका है, ये कोई भी नहीं कर सकता। एक औरत यदि सरोगेट मदर भी बनती है तो सिर्फ उसको एक ही बार बनना है, और वो भी सरोगेट मदर तभी बन सकती है जो वो अपने फैमिली रिलेशंस में तभी बन सकती है। दूसरी कोई औरत को आप सरोगेट नहीं बना सकती। ये लॉ पास हो चुका है गवर्नमेंट का, और वो ये कहती है कि अपने फैमिली मेम्बर्स का कोई मेंबर यदि हैं तो वो सरोगेसी में जा सकती है, उसमें आप बच्चा करवा सकते हैं। और वो भी उसका हेल्थ कंडीशन यदि परमिट कर रहा है तभी आप उसको सरोगेट मदर के लिए ले सकते हैं। जहाँ तक ओवम डोनेशन का बात है तो एक औरत सिर्फ एक ही बार डोनेट कर सकती है और उसके लिए कोई पैसा अब नहीं मिलेगा उसको। पहले था कि पैसा लोग देते थे, लेकिन अब वो भी काफी अच्छा मोटा रकम मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है अभी भी। अभी तो गवर्नमेंट का लॉ 2022 में पास हो चुका है
तो ये चीज़ यदि कहीं हो रहा है तो ये इलीगल है। यदि धरपकड़ होगा, यदि पता चलेगा तो जेल भी हो सकता है और काफ़ी मोटा रकम फाइन भी हो सकता है। देखा ये थी हमारे साथ मैडम। इन्होंने एक औरत को किन किन प्रेगनेंट के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अगर वो सही तरीके से अपने फिजिक वर्क पे ध्यान देती है, डॉक्टर से ज़रूर है कि ये सलाह मशवरा लेना चाहिए क्योंकि बच्चे का सवाल है। और अगर वो अपने आप को फिट रखती है, तंदुरुस्त रखती है, तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। कैमरामैन सहयोग के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।